नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल GB07 ट्रेडर्स में। दोस्तों, आज का ट्रेड का एनालिसिस कर लेते हैं। एक छोटा सा स्कैल्पिंग मार चुके हैं हम। आपको दिखाते हैं कि क्या है। वही अपना एंजल वन और 5 मिनट सा कैंडल। अब देखिए, मार्केट क्लोज होता है कहाँ पे? यहाँ पे। कल का क्लोजिंग ये था, जो लास्ट डे का क्लोजिंग था फ्राइडे को। ये क्लोजिंग था। मार्केट एक कैंडल बड़ा बना के इसी में बस रेंज में रहा। और आज भी ओपन हुआ नीचे। नीचे ओपन होने के बाद यहाँ तक आया। लगभग मैं अपने इस पॉइंट तक आ गया। ए ये बड़ी कैंडल बनी थी ना, यहाँ तक आ गया। और फिर ए मैं ऊपर ए वाला। देखो, ये रेजिस्टेंस फेस करता है, यहाँ सपोर्ट। तो मार्केट जब इसके नीचे है तो यहाँ एक ही कैंडल ने बड़ी कैंडल बना दिया था। ठीक है, एक ही कैंडल ने इतने पॉइंट का, मैंने एटलीस्ट कितना देखा, 2256। मतलब देखा जाए तो 8 6 14 24 34 पॉइंट का एक ही कैंडल बना चुका था मार्केट। तो फिर मैंने देखा तो एक निगेटिव ही कैंडल जा रही थी। तो फिर मैं जैसे एक कैंडल यहीं से क्लोज हुआ, ये क्लोज हुआ ये रेड कैंडल। और उसके बाद एक कैंडल यहाँ पे गई और रिजेक्ट होने लगी, तब समझ में आ गया कि देखो, ए पॉइंटली था। ए पॉइंटली थे, जहाँ से मतलब मार्केट एक यहाँ पे एक सपोर्ट बनाया था। यहाँ पे गया था, फिर यहाँ पे आके सपोर्ट बनाया था, फिर यहाँ पे गया था, फिर यहाँ आके सपोर्ट बनाया था। फिर मार्केट अगर यहाँ जाता तो फिर यहाँ से सपोर्ट बनता। लेकिन मार्केट इसके नीचे है, तो अब यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करेगा। ठीक है, एक बार सब हटा देते दिखा देता हूँ। देखिए, जैसे ए पॉइंट ले था, ए वाला पॉइंट ले। ठीक है, तो ए सपोर्ट बना रहा था, इस रेंज का सपोर्ट बन रहा था, इस रेंज का सपोर्ट बन रहा था। यहाँ पे गया, यहाँ से आके यहाँ आया। और ये ऊपर से एक ट्रेड लाइन भी आ रही थी ऐसे। ठीक है, तो ए रेंज पे आया तो, और इसके नीचे गया मार्केट, तो और नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ बनेगा? ए ब्लैक, ये वाली कैंडल है ना। एक मिनट। ए वाली कैंडल है, इसका बनेगा। ये डोजी कैंडल का ब्रेकआउट हुआ था, तो यहाँ पे बनेगा। ठीक है, तो मार्केट पहली कैंडल ने यहाँ तक आ गया। तो मतलब यहाँ तक सपोर्ट दे दिया, मार्केट रेंज दिखा रहा था। ठीक है, तो मार्केट यहाँ पे आया, तो इसके डाउन पे गया। जैसे यहाँ पे मार्केट रिजेक्ट होना चालू किया, मैंने शॉर्ट सेल मार दिया 100 क्वांटिटी। ठीक है, 100 क्वांटिटी मार दिया, और मेरे पास ज़्यादा दूर नहीं था। स्कैल्पिंग इसलिए किया था कि एक बार यहाँ पे तो आएगा। इस देखो, ये पैटर्न ऐसे बना दिया। ठीक है, यहाँ पे तक तो आएगा लगभग में। तो फिर मैंने यहाँ पे हाई पे मिल रहा था, मेरे को यहाँ पे ही शॉर्ट सेल करना था कैंडल में। लेकिन मैंने बोला रुकता हूँ, देखता हूँ कि ये इतनी बड़ी कैंडल बनी, तो रुक गया वहाँ पे। तो जैसे यहाँ पे मैंने थोड़ा सा रिजेक्ट हुआ, तो यहीं पे मैंने शॉर्ट सेल मार दिया था। आपको ऑर्डर बुक दिखा देता हूँ। एक मिनट। 100 क्वांटिटी 9:21 को, मतलब यही वाली कैंडल में 9:15 की कैंडल 9:20 तक। फिर ये 20 से 25 तक जो कैंडल बन रही है, 21 में यहाँ पे रिजेक्ट हो रहा था, यहीं पे बाई कर मतलब शॉर्ट सेलिंग मार दिया। शॉर्ट सेलिंग मारने के बाद तुरंत मार्केट थोड़ा ऊपर गया, ऊपर से रिजेक्ट हुआ। फिर ए वाली कैंडल बनी। जब ए इतना बड़ा वीक बना था, ठीक है, मार्केट यहाँ पे चालू हुआ, फिर नीचे गया, यहाँ से वीक बना लिया, फिर यहाँ से चालू हुआ, फिर यहाँ ये वीक बना रहा था ये। तो फिर मैंने इसी कैंडल में, मुझे लगा कि अब यही कैंडल है जो, देखो चार कैंडल, एक नंबर, ये चार कैंडल यहाँ पे बैक टू बैक बढ़ रही है। लेकिन मैं तीन ही कैंडल पे अंदाजा लग गया था कि अगर इसके इसके ए वीक को हटा दे, इसके नीचे क्लोजिंग देगा तभी ठीक है, अन्यथा देगा, अन्यथा मार्केट खींचेगा। क्योंकि एक बार कोशिश की गई यहाँ पे आने का, यहाँ पे थोड़ा सा सेलर एक्टिव हुए, नहीं हुआ। फिर बायर एकदम मजबूत वाला खींच के लेकर गए ऊपर। ठीक है, तो हम एक पॉइंट पे देखते हैं कि मैं इसी कैंडल में एग्जिट कर गया। देख लो, ब्लू एरो दिखा रहा है। चलो एग्जिट का पॉइंट दिखाता हूँ। देखो, एग्जिट का टाइमिंग है 9:27 16 को। 27 मतलब 25 से 30 वाली कैंडल, ए वाली। 15 से 20, 20 से 21 में बाइंग, 21 मिनट पे। और उसके बाद ये 25 वाले में मैं निकल गया। और देखो, यहीं से मार्केट फिर से चला गया ऊपर, और ऊपर जा रहा है अब यहाँ तक। मतलब ये देख रहे हैं पॉइंट ले, ये ए पॉइंट है। पहला तो यहाँ तक जाएगा। ठीक है, यहाँ नेगेटिव कैंडल बनाएगा, फिर आएगा, अब यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करेगा। ये यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करेगा, यहाँ पे आएगा, सपोर्ट बनाएगा। क्यों? क्योंकि कल की क्लोजिंग यहाँ पे है। फिर यहाँ से ऊपर। ठीक है, अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो फिर यहाँ तक आएगा। अगला पॉइंट हमें कौन सा मिलेगा? ए वाला पॉइंट मिलेगा। यहाँ पे नेगेटिव कैंडल बनाएगा, फिर यहाँ तक आएगा, ये ट्रेड लाइन ऐसे जाएगी, फिर इसको ऊपर लेके जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा नहीं गया तो मार्केट इसी के बीच में यहाँ पे गया, यहाँ पे जाने के बाद आएगा मार्केट। अगर इस सपोर्ट को नहीं हैंडल करता है, फिर नीचे आ जाता है, तो यहाँ तक आएगा। ठीक है, या तो फिर ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट याद रखना, ये वाला पॉइंट है, क्योंकि यहाँ से ब्रेकआउट आया है, इन दोनों कैंडल को ब्रेक किया है। तो फिर यहीं तक आएगा, यहाँ से आके यहाँ से जा सकता है मार्केट।
एक और रेंज में। और नीचे कब तक नहीं, नीचे का संभावना थोड़ा सा कम है क्योंकि मार्केट रेंज में है। तो रेंज में ही उलझा रहेगा मार्केट। मार्केट का इंडियन एनालिसिस है कि देखो अभी यहाँ जा रहा है ना, तो ये इस पॉइंट ली, ये पॉइंट और ये पॉइंट नोटिस करके रखना। यहाँ पे निगेटिव कैंडल बनेगा, यहाँ पे कुछ टाइम होल्ड करेगा, फिर आएगा नीचे। फिर नीचे से सपोर्ट बना के इस पॉइंट ली को, एक तो देखो ये पॉइंट मिलेगा, ठीक है, ए पॉइंट, क्योंकि ये क्लोजिंग था। ये वाला पॉइंट मिलेगा, अगर ये पॉइंट नहीं हैंडल करता तो फिर अगला पॉइंट ए वाला मिलेगा, ठीक है। यहाँ से ऊपर जाएगा या फिर यहाँ आके यहाँ से ऊपर जाएगा। तो फिर ट्रेड लाइन दोनों जगह बनेगा, यहाँ पे भी ऐसे बनेगा और ए यहाँ पे ऐसे भी बनेगा। तो दोनों बनेगा, दोनों अपसाइड का दिखाएगा। अन्यथा मार्केट साइडवेज है, क्योंकि इतने टाइम में साइडवेज है यहाँ तक, ठीक है। ये पूरा साइडवेज जोन रहेगा, यहाँ से यहाँ तक देखो, यहाँ पे गया हुआ है, अब यहीं पे रुक रहा है धीरे धीरे छोटे छोटे। लेकिन साइडवेज में भी एक छोटा छोटा स्कैल्पिंग बना सकते हो आप। लेकिन उसके लिए आपको प्राइस एक्शन प्रॉपर आना चाहिए, कब निकलना है। एंट्री तो कर लोगे लेकिन निकलना कब है। लालच में थोड़ा बैठोगे, स्टॉप लॉस चला जाएगा, अच्छा खासा चला जाएगा। अभी देखो मैं यहीं पे किया था और मेरा यही स्टॉप लॉस था, ठीक है, यही वाला। अगर ये फुल कैंडल यहाँ पे जल जाती तो मैं यहीं पे एग्जिट हो जाता, लेकिन गई नहीं, यहाँ रिजेक्ट बार बार दिखा रहा था, इसके लिए मैंने एंट्री बनाया। फिर इस कैंडल ने यहाँ पे दिखाया और यहाँ से नीचे से रिजेक्शन दिखा रहा था, तुरंत ही मैं इस कैंडल में निकल गया। इसके लिए मतलब कि जो भी प्रॉफिट हो मिल जाए, क्योंकि यहाँ से देखो ऑलरेडी एक कैंडल ने पूरा दे दिया था टारगेट, ठीक है। इस बीच में स्कैल्पिंग ही बढ़ रहा था। बैठना कब रहता, जब ब्रेकआउट ब्रेकडाउन आता है तब यहाँ आता, ठीक है। यहाँ छोटी कैंडल बनाती, फिर छोटी कैंडल बनाती, छोटी, फिर यहाँ जाता, फिर यहाँ से ये वाला ट्रेड लाइन फॉलो करता ऐसे, फिर इसको ब्रेक डाउन करता, फिर मार्केट एक थोड़ा सा नीचे डाउन साइड में जाता। लेकिन एक बड़ी बड़ी कैंडल आ रही थी, तो इसी में एक छोटा सा रेंज बना के मैं यहीं पे एक छोटा सी स्कैल्पिंग करके, और प्रॉफिटेबल है। हाँ, 975 का मिला, बस इनफ है, मतलब आज के लिए इतना ही। तो आज का ट्रेड बस इतना था, इतना एनालिसिस था आज के लिए, बस इतना। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।